मेरी ससुराल वाले बहुत ज़ालिम लोग थे। जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो ससुराल वाले कहने लगे, अगर बेटी पैदा की तो हम बेटी को तुम्हारे सामने ही ज़िंदा मार देंगे। आज मेरे 9 महीने पूरे हो गए थे और जब ससुराल वाले अस्पताल मेरे साथ ही आए, फिर मेरी डिलीवरी हुई तो मेरे बेटी ही पैदा हो गई। मैं परेशान में अस्पताल से बेटी को उठाकर भाग गई। फिर अचानक एक मर्द ने मेरे साथ, मैं खाली सड़क पर भागती ही चली जा रही थी। मेरी सांस फूल रही थी, लेकिन उस वक्त यहाँ रुकना मेरे लिए मुनासिब नहीं था। वह लोग कभी भी मुझे ढूंढते हुए मेरे पीछे आ सकते थे। बहुत देर भागते रहने के बावजूद मैं थककर सड़क के किनारे बैठ गई थी। मैं उनके घर से बहुत दूर निकल आई थी और मुझे यकीन था कि वह लोग यहाँ तक नहीं आएंगे। मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। 3 घंटे पहले ही मैंने एक नन्ही सी जान को जन्म दिया था, जिसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे। लेकिन अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए मैंने सब कुछ छोड़कर उसे गोद में उठाया, अस्पताल से भाग गई। उस हालत में तो ऐसा सोचना भी नामुमकिन है, लेकिन जिन हालात में से मैं गुज़र रही थी, मेरे लिए यह नामुमकिन नहीं था, बल्कि इस तरह मेरा भागना ही मेरी ज़िंदगी में लिखा हुआ था। मैं एक यतीम लड़की थी जिसे उसके ताई ने पाला। ताई मुझे बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन ताई के लिए मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक बोझ थी। जब ताई को पता चला कि उनका एकलौता बेटा मुझ जैसी यतीम पर अपना दिल हार बैठा है, तो उनके गुस्से की इम्तिहा ना रही और एक दिन खामोशी से उन्होंने मेरा रिश्ता दूसरे शहर में कर दिया। लेकिन अपने रिश्तेदारों में जोड़ दिया जाए, बहुत बूढ़े हो गए थे और बीमार रहने लगे थे, इसलिए ताई के आगे उनकी एक ना चली और ताई ने मुझे कुछ दिनों बाद अपने रिश्तेदारों की मौजूदगी में खामोशी से मेरी शादी कर दी। ताई के बेटा उन दिनों अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए शिमला गया हुआ था और ताई ने उसकी गैर मौजूदगी में मेरा फ़ायदा उठाया। मैं पहले ही बेसहारा और यतीम थी, इसलिए उनके फ़ैसले के ख़िलाफ़ नहीं गई। मैं ताई के गले लगकर बहुत रोई थी और मैं उदास चेहरा लेकर दूसरे शहर चली आई थी। मुझे लगा था कि मुझे एक सहारा मिल गया है, मेरा पति दुख सुख में मेरा साथ देगा। माँ बाप की जो कमी मेरी ज़िंदगी में थी, शायद अब वह पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि यह रिश्ता मेरे लिए जलते अंगारों से कम नहीं होगा। मेरे पति यश के घर में बहुत सारे लोग थे। यश के 8 भाई थे, 4 बहनें थीं। सब के सब उससे छोटे थे, घर में रहा करते थे। यश सब भाइयों से बड़े थे और घर की बड़ी बहू बनकर आई थी। लेकिन मुझे बहू नहीं, दरअसल नौकरानी बनाकर लाया गया था। शादी की पहली रात ही यश ने मुझे यकीन दिलाया कि वह हर मुश्किल में मेरा साथ देगा और मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। सारी रात वे मुझ पर बेपनाह मोहब्बत लुटाते रहे और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दिल की बंजर ज़मीन पर बारिश की ठंडी बरसात हो गई हो। लेकिन ये खुशी मुझे ज़्यादा वक्त के लिए नहीं मिली थी और हर बार की तरह इस बार भी मैं खाली हाथ रह गई थी। खुशियाँ एक दफ़ा फिर मुझसे रूठ गई थी और आजमाइशों ने मेरे मुकद्दर में अपनी जगह बना ली थी। शादी के अगले दिन ही मुझे मेरी औकात का अंदाज़ा हो गया था, जब मेरी सास ने सुबह सवेरे ही बुरी तरह कमरे का दरवाज़ा पीटा और मेरा दरवाज़ा खुलते ही मुझे देखकर मुझ पर बरसने लगी। मैं हैरान परेशान सी खड़ी उन्हें देख रही थी और वह कहती ही चली जा रही थी। उनके लफ्ज़ों ने मुझे चौंका दिया था। वह कह रही थी कि मैं यहाँ तुझे अय्याशी करने के लिए नहीं लाई हूँ। तुझ जैसी यतीम को खाली हाथ लाने का मकसद सिर्फ़ इतना है कि तू आज से इस घर के सारे कामकाज देखेगी। सुबह के 8 बजने वाले हैं और तू अभी तक महारानी बनी सोई है। तेरी ताई ने यह कहकर तुझे हमारे पल्ले से बांध दिया कि तू बहुत ही काम वाली है, लेकिन मुझे तो कोई नाकारा मालूम होती है, जिसे सवेरे उठने का भी नहीं पता। अपनी सास के लहजे और लफ्ज़ों को सुनकर मैं ज़मीन में गड़ गई थी। मेरी ताई ने जानबूझकर मुझे
इस दलदल में धकेला था और यश की माँ ने मुझे एक नौकरानी के तौर पर कबूल किया था। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली तो मेरी बड़ी नंद कहने लगी कि हमारे भाई को अपनी अदाओं में फंसाने की कोशिश भी न करना, वह माँ के सिवा किसी की बात पर एतबार नहीं करता, इसलिए ऐसा कोई काम न करना जिसकी वजह से इस घर से धक्के देकर तुम निकल जाओ। अपनी बड़ी नंद की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वह साफ और सीधी लफ्ज़ों में मुझे धमका रही थी। मैंने खामोशी से सर झुका लिया, लेकिन मेरी आंखें पानी से भर गई थी। मैंने किचन संभाला और तेज़ी से सबके लिए नाश्ता बनाने लगी थी। थोड़ी ही देर में यश कमरे से उठकर आए और मुझे काम करता हुआ देखकर वापस चले गए। मेरा दिल कट के रह गया था। मैं अच्छी तरह जानती थी कि मेरे मुकद्दर में क्या लिखा गया है। सारी ज़िंदगी ऐसे ही ताने सुनती आई थी, लेकिन न जाने क्यों यश से मिलने के बाद मैंने बहुत सी खुशफहमियाँ पाल रखी थी। दिल में एक उम्मीद जाग गई थी कि अब मेरी ज़िंदगी में भी एक सहारा आ गया है। लेकिन ये उम्मीद जो पूरी तरह टूटी तो मैं खुद को संभाल न पाई और टूट गई। मेरी बड़ी नंद ने ठीक कहा था, यश अपनी माँ की हर बात पर आंख बंद करके यकीन करता था, इसलिए मैंने खामोशी की चादर ओढ़ ली। सुबह से लेकर रात तक मैं पागलों की तरह घर के कामों में जुटी रहती। रात को यश जब मुझ पर अपनी मोहब्बत निछावर करते थे तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। थकान से मेरा वजूद टूट रहा होता था और मुझे यश का वजूद बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। ज़िंदगी बहुत बुरी तरह मुझे मौत दे चुकी थी। दिन आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहे थे जब ही मेरी ज़िंदगी में एक ठंडी हवाओं का झोंका आया और मुझे एक अनोखा सा सुकून आ गया। काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत ख़राब थी, लेकिन मेरी सास मुझे डॉक्टर के पास लेकर नहीं जा रही थी और जब एक दिन घर के काम करते हुए मुझे बुरी तरह चक्कर आ गए और मैं गिर गई तो मजबूरन मेरी सास मुझे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और इस खबर ने जैसे मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दी थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे डॉक्टर ने मुझे नई ज़िंदगी दी हो। मैं खुशी से पागल हो रही थी और दिल ही दिल में सोच रही थी कि जब मैं ये खबर यश को बताऊंगी तो वह कितना खुश होंगे। लेकिन मेरी खुशी उस वक्त मिट्टी में मिल गई जब मेरी सास ने कहा कि उन्हें लड़का चाहिए। अगर लड़की पैदा हुई तो उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। अपनी सास की बात सुनकर मेरा दिल ढल गया। लड़का है या लड़की, ये सब तो खुदा की मर्ज़ी थी। मैं बेचारी क्या कर सकती थी, लेकिन मैं इतना जानती थी अगर मेरी सास को लड़का चाहिए तो वह लड़की की पैदाइश पर ज़रूर उसे नुकसान पहुंचाएंगी। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी भी मिट्टी में मिल गई थी और मैं उठते बैठते दिन रात यही सोचने लगी थी कि अगर मेरे घर लड़की पैदा हो गई तो क्या होगा। कई दफ़ा मैंने यश से उस बारे में बात करना चाही, लेकिन यश हमेशा यही कहते कि तुम अभी से इस बारे में क्यों सोचती हो। ऊपर वाले से दुआ करो तुम्हें बेटे से नवाज दे। कभी कभी मुझे समझ नहीं आता था कि यश पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी सही और गलत में फ़र्क क्यों नहीं करता था। वे बहुत अच्छी तरह से जानता था कि उनके घर में मुझ पर किस तरह के जुल्म ढाए जाते हैं और उनकी माँ का सलूक मेरे साथ कैसा है, लेकिन यश ने कभी भी मेरी तरफ से एक बार भी किसी को कुछ नहीं कहा था। मुझे प्रेग्नेंट हुए 6 महीने हो गए थे और ये 6 महीने मैंने पूरी तरह मुसीबत में गुजारे थे। हर वक्त एक ही सोच मुझ पर हावी रहती थी कि अगर मेरी बेटी हो गई तो मेरी बेटी के साथ ये लोग क्या करेंगे। मेरा दिल कहता था कि मैं एक बेटी की माँ बनने वाली हूँ। मैंने सोच लिया था कि अगर ऊपर वाले ने मुझे बेटी दी तो मैं सब कुछ छोड़कर अपनी बेटी को लेकर यहाँ से फ़रार हो जाऊँगी। मुझे यश से कोई ख़ास उम्मीद नहीं थी। यश ने आज तक कभी मेरे हक़ में एक बात तक नहीं की थी, तो वह अपनी बेटी की ज़िंदगी के लिए क्या करते। वह तो अपनी माँ के हर हुक्म पर सर झुका लिया करते थे और मेरी सास को सिर्फ़ और सिर्फ बेटा ही चाहिए था। यश को कभी कभी नौकरी के सिलसिले में कुछ दिन घर से बाहर भी गुजारने पड़ते थे और ऐसे ही दिन चल रहे थे जब मुझे दर्द होने लगा। मैंने अपनी सास को अपने जिस्म में उठने वाले दर्द के बारे में बताया तो वे कहने लगी कि पहले सारे कपड़े धो लो, फिर मैं तुम्हें अस्पताल लेकर चलूँगी। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। मेरी सास इतनी बुज़दिल
कैसे हो सकती है। लेकिन मेरी सास को मुझ पर ज़रा भी तरस ना आया और मैंने गिरते पड़ते सारे घर के काम कर लिए, कपड़े भी धोकर डाल दिए। तब मेरी सास मुझे अस्पताल लेकर गई। मैंने कुछ ही देर में खूबसूरत सी बेटी को जन्म दिया। जैसे ही नर्स ने मुझे बताया कि मैं एक बेटी की माँ बन गई हूँ, तो मैंने दोनों हाथ नर्स के आगे जोड़ दिए और उससे कहा कि अभी मेरे ससुराल वालों को बच्ची की पैदाइश की खबर ना सुनाना। अभी नर्स ने हैरानगी से मेरी तरफ देखा तो मैंने उसे सारी बात बता दी। मैंने उसे बताया कि वह मुझे और मेरी बच्ची को यहाँ से निकालने में मेरी मदद कर दे, वरना यह जालिम लोग मेरी बच्ची को किसी भी वीराने में फेंक देंगे या ख़त्म कर देंगे। नर्स रहमदिल औरत थी। उसने मुझे पूरी तरह चादर ओढ़ाई और मेरी बच्ची को मेरी गोद में डाल दिया और लेबर रूम के पिछले दरवाजे से भागने में मेरी मदद की और कहने लगी कि यहाँ सब मैं देख रही हूँ और तुम्हारे पास आधा घंटा है, तुम यहाँ से कहीं दूर निकल जाओ। मैंने दिल में नर्स का शुक्रिया अदा किया और भागते भागते उस खाली सड़क पर आ बैठी। मैं किसी भी सूरत अपनी बेटी को नहीं खोना चाहती थी, क्योंकि ज़िंदगी में मुझे पहली बार ही अपना कोई खूनी रिश्ता मिला था। मुझे सड़क पर बैठे कुछ ही देर गुजरी थी कि जब एक गाड़ी मेरे पास आकर रुकी और एक बुढ़िया और बूढ़ा गाड़ी से उतरकर मेरे पास आए और मुझसे पूछने लगे कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। मैंने उनसे कहा कि मुझे एक छत चाहिए जिसके नीचे मैं इज्जत से अपनी ज़िंदगी और अपनी बेटी के साथ गुजार सकूं। मैं अपनी नाजुक सी कली को सीने से लगाए सिसक रही थी। उन्हें मुझे पर रहम आ गया। मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि वह लोग मुझसे ज़्यादा सवाल करते, इसलिए उन्होंने मुझसे और कुछ बात नहीं की और उन्होंने कहा कि बेटी हमारे साथ चलो, हम तुम्हारी बेटी को अपने घर में पनाह देंगे। मेरे लिए वह लोग बिल्कुल अनजान थे, लेकिन मैं सड़क पर कितनी देर बैठी रह सकती थी, इसलिए मैंने उनका कहा मान लिया और उनकी गाड़ी में बैठ गई। यूँ भी ज़िंदगी ने मुझे इतने ज़ख्म दिए थे कि अब मैं पत्थर की हो गई थी। वह मुझे सहारा देकर अपने घर ले गए। वह दोनों, यानी कि वह बुज़ुर्ग, एक आलीशान बंगले में रहा करते थे। नौकरों की कोई कमी न थी। मुझे और मेरी बच्ची को भी रहने के लिए कमरा दे दिया गया और उन दोनों ने मुझसे कहा कि तुम हमें माँ बाप कहकर पुकार सकती हो, क्योंकि हम दोनों यहाँ अकेले रहते हैं और औलाद के लिए तरसते रहते हैं। हमारा एक ही बेटा है जो बाहर के शहर में रहता है और कभी कभी लौट कर आता है। उन दोनों ने मेरी बेटी का नाम कोमल रख दिया और मैं उन दोनों के घर में सुकून से ज़िंदगी गुजारने लगी। मैंने उन्हें बताया कि मेरे पति की मौत हो गई है और मेरे ससुराल वाले अच्छे लोग नहीं हैं और वे मेरी बेटी को मुझसे दूर करना चाहते थे, इसलिए मैं उसे लेकर वहाँ से भाग गई। मैंने उन्हें यह नहीं बताया कि मेरा पति ज़िंदा है, क्योंकि मेरे लिए यश का ज़िंदा होना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। माँ बाप ने मेरी बेटी को अपनी गोद में खिलाया और इस कदर प्यार दिया कि मैं हैरान रह गई। मैं आज तक मोहब्बत के लिए तड़प रही थी, लेकिन मेरी प्यारी बेटी बहुत ही खुश नसीब थी, जिसे ऐसे लोगों की मोहब्बत नसीब हुई कि वक्त पर लगाकर उड़ रहा था और मेरी बेटी साल भर की होने वाली थी। जब दोनों बुजुर्ग ही बहुत ही बीमार हो गए और बिस्तर से लग गए, एक दिन पापा मेरे हाथ पकड़कर कहने लगे कि बेटी, तुम मुझे बहुत ज़्यादा अजीज़ हो। मैंने तुम्हें अपनी सगी बेटी की तरह इस घर में जगह दी है। मैं नहीं चाहता कि हमारे मरने के बाद तुम एक दफ़ा फिर बेसहारा हो जाओ, और कोमल को तो मैंने अपनी गोद में खिलाया है और मैं कभी उसे तकलीफ़ में नहीं देखना चाहता। इसलिए मैं और तुम्हारी माँ ने सोचा है कि हम दोनों की बीमारी को सुनकर हमारा बेटा वापस आ रहा है, हम उससे तुम्हारी शादी करवा देंगे और तुम हमेशा इज्जत से हमारी चार दीवारी में ज़िंदगी गुजार सकोगी। उनकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये कैसे मुमकिन था कि मैं उससे शादी करती। मेरे और यश का ताल्लुक़ आज भी कायम था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। ये लोग मेरी ज़िंदगी में किसी रहमत की तरह शामिल हो गए थे। मैं उन्हें खोने के बारे में भी सोच भी नहीं सकती थी। माँ मुझे कहने लगी कि बेटा, मेरे बेटे से शादी करके तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी और तुम्हें कभी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। उनकी उम्मीद भरी नज़रें मुझ पर टिकी हुई थी। मैं उन लोगों का मन नहीं तोड़ना चाहती थी, इसलिए खामोश हो गई और उन्हें यह भी ना बता सकी कि मैं एक बेवा नहीं हूँ, बल्कि मेरा पति ज़िंदा है। उनके बेटे के आने में 2 दिन बाकी थे और मेरी खामोशी ने जैसे उन्हें नई ज़िंदगी दे दी थी।
वह लोग इस तरह शादी की तैयारी कर रहे थे कि मैं हैरान रह गई थी। मेरे लिए एक पल गुजारना मुश्किल हो रहा था। मैंने सोच लिया था कि मैं किसी न किसी तरह उनके बेटे को अपनी शादी के बारे में बताऊंगी ताकि मुझे गुनाह न करना पड़े। आज सुबह ही घर में खूब रौनक थी। आज उन दोनों का बेटा आ रहा था और वो दोनों बहुत खुश थे। मैं उनके पास ही बैठी थी और कोमल हमारे पास खेल रही थी कि जब गाड़ी की आवाज़ आई तो माँ कहने लगी कि मेरा बेटा आ गया है। उनके चेहरे पर आने वाली खुशी बहुत ही अनमोल थी। जैसे ही उनका बेटा कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आया तो उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वह भी मुझे देखकर भागता हुआ मेरी तरफ आया। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर कोमल को अपनी गोद में पकड़ लिया और खौफ से पीछे हट गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे यह उस शख्स का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगले ही लम्हे मेरी यह सोच के जान निकल गई कि पापा ने तो कहा था कि उनका बेटा आ रहा है। ये तो मेरे पति यश थे। मैंने कोमल को छुपाने की कोशिश की तो वह मेरे करीब चला आया और कहने लगा कि तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं तलाश किया। मैं आंखें फाड़ कर उसे देख रही थी। उसकी सारी तवज्जो मेरी तरफ थी। हम दोनों भूल चुके थे कि कमरे में उस वक्त माँ बाप भी मौजूद थे। मैंने रोते हुए यश से कहा कि पीछे हट जाओ, मेरी बेटी को हाथ भी मत लगाना वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। मेरी तुमसे कोई वास्ता नहीं है। मैं सब कुछ छोड़कर चली आई हूँ और ये बेटी सिर्फ और सिर्फ मेरी है। यश की आंखों से आंसू बह रहे थे और वह कह रहा था कि उसने मुझे हर जगह ढूंढा लेकिन मैं उसे कहीं नहीं मिली। वह मेरी जुदाई में तड़प गया है। वह कह रहा था कि उसे बेटी की पैदाइश पर कोई अफसोस नहीं था, बल्कि जब उसे पता चला कि उसके घर बेटी पैदा हुई है तो वह बहुत ही ज़्यादा खुश था। लेकिन उस वक्त मैंने उसके होश उड़ा दिए थे कि मैं अस्पताल से बेटी लेकर फ़रार हो गई हूँ और उसके घर वालों ने उसे कहा था कि मेरी कोई आशिक मुझे भगा कर ले गया है। लेकिन यश अच्छी तरह जानते थे कि मुझे कोई भगा के नहीं ले गया, बल्कि मैं उसके घर वालों से जान छुड़ाकर खुद ही भाग गई हूँ। वे कोमल को अपनी गोद में लेना चाहते थे, लेकिन मैं अभी भी एक ख्वाब की तरह उन्हें देख रही थी। मैं कोमल को उनकी गोद में देने की से हिचकिचा रही थी। मैं कैसे मान लेती कि जिस शख्स ने शादी के 1 साल तक भी मेरे हक़ में आवाज़ न उठाई और अपनी माँ के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी न कहा, वह मेरी बेटी के लिए अपने दिल में मोहब्बत रखता होगा, जबकि उसकी माँ ने मुझसे सिर्फ़ और सिर्फ बेटा चाहिए था। माँ हैरत से यश और मुझसे पूछ रही थी कि ये क्या माजरा है। वह दोनों तो बिल्कुल ही बेखबर थे। उनकी नज़र में तो मैं एक बेवा थी और मैं भी यह जानना चाहती थी कि यश माँ बाप का बेटा कैसे हो गया। माँ ने मुझे हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया और माँ कोमल को अपनी गोद में ले लिया था। उसके बाद एक एक करके सारी बातें खुलती चली गई। यश माँ का बेटा था जिसे उसके चाचा ने गोद लिया था क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं थी। क्योंकि माँ पापा का यश से बड़ा बेटा भी मौजूद था, इसलिए उन्होंने खुशी से यश को चाचा की गोद में डाल दिया था। यश को गोद लेने के बाद यश के चाचा के पास औलाद की खुशखबरी आ गई और देखते ही देखते उनका घर बच्चों से भर गया। जब यश के 8 भाई और 4 बहनें दुनिया में आ गई तो यश कभी कभी अपने माँ बाप से मिलने के लिए चला आता था। फिर एक दिन यश के बड़े भाई की मौत हो गई तो यश के पापा ने चाहा कि वे यश को हमेशा के लिए वापस ले ले, क्योंकि आप तो चाचा के बच्चों की कोई कभी नहीं थी। लेकिन चाची की नीयत यश के पापा के पैसों पर थी और वे यश को जरिए पैसे का इंतज़ार करती थी। इसलिए चाची ने यश को पूरी तरह अपने काबू में कर लिया और उसे कभी पलट कर वापस नहीं आने दिया। वह कभी कभार मिलने के लिए आता और पापा से पैसे लेकर वापस चला जाता। चाची उसे हमेशा इमोशनल ब्लैकमेल करती रहती और खुदकुशी की धमकी देती रहती थी। वह चाची से बहुत मोहब्बत करता था क्योंकि उसके पैदा होने के बाद यश ने उन्हें अपनी माँ के रूप में देखा था। उनकी वह हर बात खुशी से मान लिया करता था। कुछ साल पहले चाची माँ के पास आई और उनसे कहा कि यश को पढ़ने के लिए बाहर शहर भेजना चाहते हैं और उसके लिए उन्हें अक्सर पैसों की ज़रूरत है। अपने बेटे की पढ़ाई का सुनकर माँ ने फ़ौरन
उन्हें 2 लाख रुपए दे दिए। चाची ने उन रुपयों से अपने लिए ज़ेवरात बनवा लिए, जिसकी खबर यश के बाद में हुई और उसे अपनी माँ की लाज रखने के लिए उनसे झूठ बोलना पड़ा। माँ पापा भी यह समझते रहे कि उनका बेटा बाहर शहर में पढ़ रहा है, लेकिन जबकि यश यहाँ एक मामूली सी नौकरी कर रहा था और चाची ने एक नौकरानी रखने की बजाय यश की शादी मुझसे करने का मुनासिब समझा, ताकि उन्हें फ्री में एक नौकरानी मिल जाए और मुझे बेटा पैदा करवाकर वह यश को अपने काबू में करना चाहती थी और मेरे बेटे के नाम पर भी पापा से पैसे को कहती रहती थी। यश चाची के लिए सोने की खान था, जिसके ज़रिए वह पैसे हासिल कर रही थी। यश अभी भी बाहर शहर से नहीं बल्कि चाची के घर से आ रहा था और उसे चाची की इज्जत की खातिर यह झूठ रखना था, लेकिन मेरी यहाँ मौजूदगी पर वह अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाया और सारा सच खोलकर सामने आ गया। यश कह रहा था कि जब मैं बच्ची को लेकर वहाँ से भाग गई तो उसे एहसास हुआ कि वह मेरे साथ कितना गलत कर रहा था। उसने मेरे साथ 1 साल ऐसे गुजारा था और 1 साल में मुझे बहुत ही मोहब्बत हो गई थी। उसने तो अपनी औलाद की शक्ल भी नहीं देखी थी। यश को अपनी गलतियों का एहसास हो गया और वह अपनी हर गलती पर शर्मिंदा था। अब पापा की आंखों में आंसू भी आ गए थे। उन्हें मालूम था कि उनका बेटा गलत हाथों में चला गया था, इसलिए वह झूठ पर झूठ बोलते रहे। पापा ने मुझे अपने सीने से लगा लिया और कहने लगे कि हम तो तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहते थे, लेकिन तुम तो पहले से ही हमारी बहू और अब तो तुम हमारे घर की रहोगी। वह कोमल को प्यार करने लगे। पहले भी उन्हें मोहब्बत थी, कम नहीं हुई और अब तो कोमल उनकी पोती साबित हो गई थी। पापा ने यश से कह दिया कि अगर तुम अपनी चाची के पास जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन कोमल और मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी। यश ने कोमल को अपने सीने से लगाया और पापा से कहने लगा कि मैं अपनी औलाद के लिए बहुत तड़पा हूँ और मुझे उस वक्त आपकी तकलीफ़ का भी अंदाज़ा हुआ कि बड़े भाई की मौत के बाद आप दोनों कितने अकेले रह गए और आपको मेरी कितनी ज़रूरत थी, लेकिन मैंने कभी इस बात को महसूस ही नहीं किया। अब मैं आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ऊपर वाले ने चाची को की गोद में बहुत सी औलाद डाल दी है और वे उनके साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार सकती हैं। यश ने मुझसे माफ़ी मांगी थी और मैंने उसे माफ़ कर दिया था, क्योंकि उसकी वजह से ही मुझे माँ बाप जैसे रिश्तों के साथ एहसास हो गया था। मैं, यश, कोमल और माँ बाप हमारी एक मुकम्मल फैमिली बन गई थी और हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ भर गई थी। कभी कभी इंसान पर तकलीफ़ें और आजमाइश एक सच्ची चली आती है, लेकिन इसका सब्र हर किसी से नहीं होता कि ऊपर वाले ने हमारे लिए कुछ ऐसा नहीं सोच रखा, बल्कि उस वक्त पर हम बहुत बेहतरी भी हासिल कर सकते हैं। बस हमें हर हाल में ऊपर वाले का शुक्रगुजार होना चाहिए। और मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए। उसके साथ साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। धन्यवाद।